हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। एक्सचेंज सर्वर 2010 इंट्रोडक्शन सीरीज के इस तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम एक्सचेंज सर्वर 2010 के नए फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो एक फीचर जो है वो है सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सचेंज सर्वर 2010 में जो एक्सचेंज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले से ज्यादा सिंप्लीफाइड है, पहले से ज्यादा सिंपल है। इसके लिए आपके पास नया एक्सचेंज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल है। इस एक्सचेंज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आप एक ही जगह से सेंट्रलाइज वे में अपने एक्सचेंज सर्वर ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एक्सचेंज सर्वर ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल्ड सर्वर्स को और यूजर से रिलेटेड सभी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को इस एडमिनिस्ट्रेशन टूल के द्वारा कर सकते हैं। इसी तरीके से रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन से आप अपने एक्सचेंज सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर सकते हैं। यूजर सेल्फ सर्विस बेस्ड मैनेजमेंट से आप वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सचेंज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर एक यूजर भी अपनी परमिशन के हिसाब से अपने अकाउंट से रिलेटेड मैनेजमेंट कर सकता है, और क्योंकि ये वेब बेस्ड मैनेजमेंट है, आप कहीं से भी वेब ब्राउजर के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं। एक्सचेंज सर्वर 2010 में पावरशेल स्क्रिप्टिंग के हिसाब से भी काफी चेंजेस हुए हैं। एक्चुअली में ये जो इंप्रूवमेंट्स हैं ये पावरशेल के इंप्रूवमेंट्स हैं, क्योंकि एक्सचेंज सर्वर के रिक्वायरमेंट में जो पावरशेल का वर्जन हम यूज करेंगे वो है वर्जन 2, और वर्जन 2 में बहुत सारे नए एप्लेट्स और फंक्शंस अवेलेबल हैं। और आप देखेंगे कि जब हम GUI के थ्रू कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं तो फ्रंट एंड पे तो हम एक विजिट के थ्रू उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे कुछ कमांड्स हमारी रन करती हैं उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जब हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको ये बात जो मैं अभी बोल रहा हूं और भी अच्छे से समझ आएगी। एक्सचेंज सर्वर 2010 में DAG या डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्सचेंज सर्वर 2007 में एक इंप्रूवमेंट हुआ था जिसे CCR या क्लस्टर कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन कहते थे, जिसमें आप डेटाबेस की 2 कॉपीज मेंटेन कर सकते थे। उसी फंक्शनैलिटी को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा गया है कि CCR को डिसकंटिन्यू करके एक्सचेंज सर्वर 2010 में DAG को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप फंक्शनैलिटी के हिसाब से देखेंगे तो DAG को एक्सटेंशन माना जा सकता है CCR का, क्योंकि वहां पे आप रिडंडेंसी के लिए अपने डेटाबेस की 2 कॉपीज को मेंटेन करते थे, जबकि यहाँ पे आप एक्सचेंज सर्वर मेल बॉक्स डेटाबेस की 16 कॉपीज बना सकते हैं। तो आप अपने आप से इसका हिसाब लगाइए कि आपके नेटवर्क में कितनी अच्छी रिडंडेंसी आपके पास अवेलेबल होगी। इसके साथ ही एक और नई फीचर जो एक्सचेंज सर्वर 2010 में इंट्रोड्यूस की गई है वो है इंटीग्रेटेड आर्काइविंग एंड रिटेंशन। अब एडमिनिस्ट्रेटर्स हर यूजर मेल बॉक्स के साथ एक आर्काइव फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें यूजर्स अपने पुराने मेल्स एंड मैसेजेस को, जिसकी उसे अब कभी कभार ही जरूरत पड़ेगी या कभी फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ भी सकती है या नहीं भी पड़ सकती है, ऐसे मैसेजेस को आर्काइव कर सकता है। जबकि रिटेंशन टैग या रिटेंशन पॉलिसी ये स्पेसिफाई करती है आपके यूजर के मेल एंड मैसेजेस उसके मेल बॉक्स में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर वो आर्काइव फोल्डर में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर वो डिलीट हो जाएंगे। तो एक्सचेंज सर्वर 2010 आपको इंटीग्रेटेड आर्काइविंग एंड रिटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ इंप्रूवमेंट्स हमारी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फंक्शनैलिटी और क्लाइंट एक्सेस सर्विसेज से रिलेटेड फंक्शनैलिटी से भी हुई हैं। जैसे कि अब सारी की सारी क्लाइंट एक्सेस की जो रिक्वेस्ट हैं वो एक सर्वर रोल, जिसे क्लाइंट एक्सेस सर्वर या कैश रोल कहा जाता है, उसके थ्रू होके गुजरती हैं। एक्सचेंज सर्वर 2003 या उससे पहले के सर्वर्स के ऊपर यूजर का मेल बॉक्स एक सर्वर के ऊपर होता था, और अगर वो सर्वर फेल हो जाता था या किसी कारण से उसका एक्सेस नहीं मिल पाता था तो यूजर अपने मेल बॉक्स डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाता था। जबकि यहाँ पे क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल या क्लाइंट एक्सेस सर्वर एक फ्रंट एंड सर्वर की तरह वर्क करता है, और सभी की सभी जो क्लाइंट रिक्वेस्ट हैं वो इस फ्रंट एंड सर्वर के थ्रू होके आगे मेल बॉक्सेस तक पहुंचती हैं। क्लाइंट एक्सेस सर्वर ये ध्यान रखता है कि किस यूजर का मेल बॉक्स किस सर्वर के ऊपर रखा हुआ है। इस केस में जो सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट हुई वो ये हुई कि अगर आप मेल बॉक्स को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव कर रहे हैं तो यूजर के लिए ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है और उसकी सर्विसेज बंद नहीं होती हैं। क्लाइंट एक्सेस सर्वर से रिलेटेड इंप्रूवमेंट के बाद चलिए बात करते हैं एक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंप्रूवमेंट की। ये क्लाइंट एक्सेस सर्वर, ये ट्रांसपोर्ट सर्वर, ये बेसिकली एक्सचेंज सर्वर रोल्स हैं जो कि हम अगले सेशंस में पढ़ेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, क्योंकि हम एक्सचेंज सर्वर के न्यू फीचर्स या इंप्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये फीचर्स जानना जरूरी है। एक्सचेंज सर्वर 2010 का हब ट्रांसपोर्ट सर्वर या एस ट्रांसपोर्ट सर्वर मेल से रिलेटेड डेटा की अपने पास एक शेडो कॉपी क्रिएट करके रखता है।
इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई सर्वर फेल हो जाता है तो उस सर्वर के दोबारा अप होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट सर्वर्स उस डेटा को रीसेंड कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने एक्सचेंज सर्वर 2010 के नए फीचर्स और कुछ इंप्रूवमेंट्स के बारे में जाना। चलिए अब एक ग्रुप डिस्कशन के द्वारा इन फीचर्स को और अच्छे से समझें।